नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी हब पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारे जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की। यह अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, नैतिक संघर्षों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं या समझना चाहते हैं कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद को दर्ज किया गया है। इस संवाद में अर्जुन की दुविधा और मानसिक संघर्ष का वर्णन किया गया है, जो न केवल एक युद्ध भूमि पर बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रासंगिक है। इस अध्याय का शीर्षक अर्जुन विषाद योग है, जिसका अर्थ है अर्जुन का अवसाद और उसके कारण। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना करते हैं, तो हमारे मन में कितनी संदेह और द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं। गीता का यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति, उसके कर्तव्यों और उसके भावनात्मक संघर्षों का संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। अर्जुन की मानसिक स्थिति। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने भाइयों, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई करने में हिचकिचा रहे हैं। यह स्थिति केवल युद्ध से संबंधित नहीं है, यह जीवन के उस क्षण का प्रतीक है जब हमें अपने प्रियजनों और कर्तव्यों के बीच चयन करना होता है। अर्जुन के मन में उठने वाले संदेह, भय और द्वंद्व हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के कठिन समय में निर्णय लेना कितना कठिन हो सकता है। अर्जुन की यह दुविधा उसके उच्चतम नैतिक मान को और उसके समर्पण के बीच संघर्ष का परिणाम है। वह अपने परिवार को मारने के विचार से भयभीत है, और उसकी मनोस्थिति यह दर्शाती है कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक भावनात्मक व्यक्ति भी है। यह हमें यह बताता है कि जब हम किसी बड़े निर्णय का सामना करते हैं, तो भावनाएं और नैतिकताएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। धर्म और कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इस दृष्टिकोण से अर्जुन को अपने परिवार के प्रति मोह को छोड़कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। धर्म का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। अर्जुन की दुविधा हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिसने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वह कभी विफल नहीं होता। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ। भगवत गीता में जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। यह विचार जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है।
जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना चाहिए। मानसिक संघर्ष और समाधान। अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन हमें यह बताता है कि जीवन में मानसिक संघर्ष सामान्य है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। अर्जुन की दुविधा हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने डर और संदेह को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तब वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। यही असली विजय है। अर्जुन का संवाद। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह युद्ध मेरे अपने लोगों के खिलाफ है। मैं अपने भाइयों, गुरु और प्रियजनों को मारने के विचार से भयभीत हूँ। इस संवाद में अर्जुन की मनोस्थिति स्पष्ट होती है। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म का युद्ध है। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम समाज के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन की दुविधा और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर जीवन के वास्तविकता को उजागर करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में सत्य, धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अर्जुन की दुविधा केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की वास्तविकता का एक प्रतीक है। भगवत गीता का अध्ययन और अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। इसलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में ले जा सकें और अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकें। अंत में यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन के किसी भी क्षण में, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। यही असली विजय है। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। हमें यह समझने का मौका मिला कि जीवन में जब भी हम कठिन निर्णयों का सामना करते हैं, तब हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखने का समय निकाला। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें। नमस्कार।